नमस्कार दोस्तों हमने इससे प्रीवियस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक क्वेश्चन टैगिंग के बारे में जो है वो आपसे बात की थी एंड आई होप वो एक बहुत ही इजी सा टॉपिक आपको लगा होगा और काफी इंटरेस्टिंग। उसमें से एक मार्क जो है वो इंग्लिश का ग्रैब करना बहुत ही आसान होता है। हालांकि उस टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट जो है वो और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं जिसका आप और विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने जो बात की थी ना वो एक टाइप का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन टैगिंग से पूछा जाता है, जिसके अंदर यदि प्रीवियस सेंटेंस का यानी कि यहां पर जो आपने क्वेश्चन टैगिंग फ्रेम किया था उससे प्रीवियस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था वो या तो नाउन था या फिर प्रोनाउन था, तो हमने जाकर के क्वेश्चन टैगिंग जो है वो की थी। और क्वेश्चन टैगिंग में 3 स्टेप्स जो थे वो हमने फॉलो किए थे कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जो कि हम उस सेंटेंस से कॉपी मारते हैं। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि सेंटेंस में नॉट आएगा या नहीं आएगा, और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हम सब्जेक्ट लिखते हैं जो भी हम अपने प्रीवियस सेंटेंस से जो है वो कॉपी करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब जो इसका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो कौन सा है वो जरा आप सुनिएगा। फ्रेंड्स, आपने बहुत ज्यादा इन वर्ड्स के बारे में सुना होगा जिन्हें हम एवरीवन या फिर एवरीबॉडी या फिर एवरीथिंग के बारे में जो है वो जानते हैं। मतलब ये वर्ड्स रिलेट करते हैं वन, बॉडी और थिंग से। ऐसे करके टोटल 12 वर्ड्स बनते हैं। अब ये 12 वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो एक तो 3 वर्ड्स बने एवरी से, दूसरे ये 3 वर्ड्स बनेंगे एनी से। तो या तो आप एनी वन कह सकते हैं, या फिर आप एनी बॉडी कह सकते हैं, या फिर आप एनी थिंग कह सकते हैं। सिमिलरली 3 वर्ड्स और बनते हैं जो बनते हैं सम से। या तो आप इन्हें सम वन कह सकते हैं, या फिर आप इन्हें सम बॉडी कह सकते हैं, और या फिर आप सम थिंग कह सकते हैं। सिमिलरली अगेन 3 वर्ड्स बनते हैं जो नो से बनते हैं। आप नो वन कह सकते हैं, आप नो बॉडी कह सकते हैं, एंड सिमिलरली आप नथिंग कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो 12 वर्ड्स हैं इनमें से जितने वर्ड्स वन और बॉडी से रिलेटेड हैं, यानी मैं ये कहूं 4 और 4 8 वर्ड्स, ये 8 वर्ड्स हम लिविंग के लिए यूज करते हैं यानी कि सजीव के लिए यूज करते हैं। और ये जो 4 वर्ड्स हमने थिंग से रिलेट बनाए हैं ये हम नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं यानी कि निर्जीव के लिए यूज करते हैं। एंड सबसे खास बात ये है फ्रेंड्स कि ये 12 के 12 जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का जो है वो रोल प्ले करते हैं। किसका रोल प्ले करते हैं? सब्जेक्ट का। और ये कैसे सब्जेक्ट होते हैं? जैसे अगर मैं राम कहूं तो आप मुझे कहेंगे मैम सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर मैं ही कहूं तो आप कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं दे कहूं तो आप कहेंगे ना कि प्लूरल है। अगर मैं राम एंड श्याम कहूं तो आप कहेंगे ना कि प्लूरल है। वैसे ही अगर मैं इन 12 वर्ड्स को सब्जेक्ट कह रही हूं तो ये 12 के 12 वर्ड्स कैसे सब्जेक्ट है फ्रेंड्स? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसे सब्जेक्ट है? सिंगुलर। अब जो खास बात आपको ध्यान रखनी है वो रखनी क्या है? वो ये ध्यान रखनी है कि ये 12 के 12 वर्ड्स जो मैंने आपको बोले हैं ना, ये एक सेंटेंस का सेंटेंस बोले तो वो सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इंटरोगेटिव भी हो सकता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट तो बन सकते हैं यानी ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये 12 के 12 वर्ड्स क्वेश्चन टैगिंग का सब्जेक्ट नहीं होते, यानी हम इन्हें क्वेश्चन टैगिंग का सब्जेक्ट नहीं बना सकते। मतलब अगर आप क्वेश्चन टैगिंग के सेंटेंस में इन 12 वर्ड्स में से कोई सा भी सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो जब आप पीछे क्वेश्चन टैगिंग बनाएंगे तब ये 12 के 12 वर्ड्स में से जो वर्ड वहां है वो यहां पीछे नहीं आता है। तो फिर मैम इसकी जगह क्या आता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर यहां पर वर्ड वन या बॉडी से रिलेटेड लिखा हुआ है तो पीछे क्वेश्चन टैगिंग में वो दे बन जाता है। और दूसरी बात, अगर यहां पर वर्ड थिंग से रिलेटेड लिखा हुआ है तो वो क्वेश्चन टैगिंग में पीछे इट बन जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने सेंटेंस बोला कि एवरीवन वॉज प्रेजेंट। अब फ्रेंड्स मैंने वॉज का यूज क्यों किया है? क्योंकि एवरीवन अभी मैम ने कहा था कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब मैंने सेंटेंस का क्वेश्चन टैगिंग बनाया तो पहले मुझे ये चेक करना है क्या एवरीवन सब्जेक्ट की जगह आ सकता है? नहीं। तो अभी मैम ने क्या कहा था कि अगर वन और बॉडी लिखा हो तो पीछे क्या लिखते हैं? दे। तो यहां पर वन लिखा है ना तो पीछे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? दे। अब आप बाकी का काम कर लीजिए। दे के अकॉर्डिंग देखो, एवरीवन के अकॉर्डिंग वॉज लिखा था ना, लेकिन दे के अकॉर्डिंग यहां पर आपको क्या लिखना पड़ जाएगा? वर लिखना पड़ जाएगा। ये सेंटेंस पॉजिटिव है, यहां पर क्या लगाना पड़ जाएगा? नॉट।
तो मेरा राइट आंसर होगा want they। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो फ्रेंड्स मैंने एक सेंटेंस लिखा कि somebody is coming, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा और मैंने आपसे पूछा इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैगिंग बनाइए। अब बताइए अगेन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? somebody। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, इसीलिए ये इस किसको देखकर आया है? somebody को देखकर। अब आप मुझे बताओ क्या ये somebody क्वेश्चन टैगिंग का सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि यदि वन और बडी आता है तो पीछे सब्जेक्ट क्या होता है? दे। तो somebody के अकॉर्डिंग यहां पर मैंने क्या लगा दिया? दे। नाउ somebody था तो इज आ रहा था, दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आर आएगा। ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव, ये क्या बनेगा? नेगेटिव। तो मेरा राइट आंसर होगा आंट दे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि नो वन हैज डन होमवर्क। मान लीजिए ये मैंने सेंटेंस लिखा और अब मैंने आपसे क्वेश्चन टैगिंग पूछा। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रही हूं, फटाफट से आप आंसर गैस कीजिए क्या होगा। चलिए उम्मीद है आपने आंसर गैस कर लिया होगा। यहां पर अगेन मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? नो वन। देखो अभी तो ये फिलहाल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर आपने क्या लिखा है? हैज। अब क्या ये नो वन क्वेश्चन टैगिंग का सब्जेक्ट हो सकता है? तो पता चला नहीं हो सकता। तो मैं नो वन के अकॉर्डिंग तो यहां पर क्या लिखूंगी फ्रेंड्स? दे लिखूंगी। अब ये हैज था तो यहां हैज का प्लूरल मेंशन कर दीजिए जो कि किसको देखकर आ रहा है? दे को। नाउ ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? हैवंट दे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि anybody has not brought book और मैंने अब आपसे इसका क्वेश्चन टैगिंग पूछा। अब बताओ यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? एनीबडी। ये सिंगुलर है इसलिए आपने यहाँ क्या लगाया? हैज। पीछे क्या लिखूं मैं इसकी जगह? दे। अब अगर यहां पर दे को देख के लगाऊं तो क्या लगेगा? हैव लगेगा कि नहीं लगेगा? अब ये सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैगिंग क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? हैव दे। चलिए अब मैं एक एग्जांपल आपका थिंग का ले लेती हूं। तो मान लो अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा कि एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल। क्या लिखा मैंने? एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल और मैंने आपसे क्वेश्चन टैगिंग पूछा। अब बताइए ये एवरीथिंग कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो ये इस किसको देखकर आया है? एवरीथिंग को। अब मैंने आपसे क्या कहा था फ्रेंड्स? मैंने आपसे कहा था कि यदि सब्जेक्ट थिंग हो तो पीछे हम क्या लिखते हैं? इट लिखते हैं। तो यहां पे बताइए सब्जेक्ट कौन है? थिंग है ना, तो पीछे क्या आएगा? इट आएगा। अब बताइए इट तो खुद ही सिंगुलर होता है ना, तो इट को देख के वर्ब भी क्या आएगी? इज ही आएगी ना। अब बताओ ये क्वेश्चन टैगिंग पॉजिटिव है तो यहां सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहां पर नॉट आएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया? इजंट इट। चलिए एक सेंटेंस मैं देती हूं, आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन टैगिंग क्या होगा। तो यहां पर मैंने लिखा समथिंग हैज गॉन रॉन्ग और मैंने अब आपसे बोला कि इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैगिंग बनाइए। कुछ सेकंड्स आपको दिए बताने के लिए, जल्दी से सोचो राइट आंसर क्या होगा। चल उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा। तो यहां पर समथिंग है, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, इसीलिए हैज किसको देखकर आया है? समथिंग को। अब बताओ पीछे क्या लिखना पड़ेगा? इट। अब इट को भी देखकर हैज ही आएगा ना, क्योंकि इट तो खुद सिंगुलर होता है। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैगिंग नेगेटिव होगा। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? हैजंट इट। चलिए दो सेंटेंस आपको और करा देते हैं। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा एनीथिंग कैनॉट बी ईटन और मैंने आपसे इसका क्वेश्चन टैगिंग पूछा। अब बताओ एनीथिंग है ना, पीछे इट आएगा। नाउ इट को देखकर भी कैन ही यूज करेंगे। नाउ ये सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैगिंग पॉजिटिव। अब एक क्वेश्चन आप करके बताइए। मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा एवरीथिंग हैज डन प्रॉपरली और अब मैंने आपसे पूछा कि इसका क्वेश्चन टैगिंग बताइए। इसको नेगेटिव ले लेते हैं। एवरीथिंग हैज नॉट डन प्रॉपरली। अब बताइए यहां पीछे क्या लिखूं? इट। इट को देख के यहां क्या मेंशन करूं? हैज।
ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, हैज इट। उम्मीद है आपको क्वेश्चन टैगिंग के ये टाइप वाले क्वेश्चंस भी समझ में आए गए होंगे। देखिए इन सेंटेंसेस में हमने क्या पाया कि जो सेंटेंस था उसका सब्जेक्ट वन बॉडी या थिंग से रिलेटेड था, लेकिन जब हमने उसे क्वेश्चन टैगिंग में कन्वर्ट किया तो वहां पर वन बॉडी और थिंग क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकते, तो हमने वन और बॉडी की जगह जो प्रोनाउन यूज किया वो यूज किया दे, और दे को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाई थी। और जब हमने सब्जेक्ट थिंग से रिलेटेड वर्ड लिखा तो हमने उससे रिलेटेड प्रोनाउन क्या लिखा, इट, और क्योंकि इट खुद ही सिंगुलर होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब थी वो भी सिंगुलर ही मेंटेन रही। उम्मीद है फ्रेंड्स की जो क्वेश्चन टैगिंग का सेशन था ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन टैगिंग जो है वो यहां पर समाप्त होता है। दो टाइप के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं एंड दोनों ही टाइप के क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करा दिए हैं। बहुत इजीली है यहां से ग्रैब करना मार्क्स, और ये छोटे छोटे से जो टॉपिक इंग्लिश में होते हैं ना, यही हमें एग्जाम में बहुत ही ग्रैंड मार्क्स जो हैं वो दिलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर एक छोटे से टॉपिक के साथ वापस से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप वीडियो को देखिए, आपने भी तो ये वीडियो कहीं से तो किसी ने आपको बताया होगा ना, तभी आपने ये देखी होगी। तो वैसे ही फ्रेंड्स आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स का भी भला हो सके जो कि पढ़ाई से रिलेटेड या फिर पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन मेंटरशिप के कारण थोड़ा सा पीछे होते जा रहे हैं। तो उसके लिए आप भी उन फ्रेंड्स को वीडियो जो है वो शेयर करें ताकि उनकी भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब जल्द से जल्द लग सके। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं एक अगेन इंटरेस्टिंग से एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।